चलेंगे आज 55 नंबर से कंटिन्यू करेंगे और खत्म करेंगे आज, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों ने इश्तेहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था। कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे, हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आजादी, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तेहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश फैलाने, माइक बंद कीजिए, ठीक है, बांटा जाता था? क्या नाम है इनका? इनका ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है इसका? हमारा संघर्ष है, ठीक है। साथ में अंतिम संघर्ष है, आजादी, सारे को बांटे जाते थे, ठीक है। किसने 1942 के आंदोलन में कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था? किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था? तो राजेंद्र बाबू ने। किसने? राजेंद्र बाबू ने, ठीक है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित करके अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक है। बिहार सरकार ने कब किया गैर कानूनी घोषित? तो 9 अगस्त 1942 को, जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन, शुरुआत ठीक है। हुई। श्री शंभू शरण की पत्नी जी का नाम क्या था? तो श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती सुंदरी देवी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इनका योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई पड़ता था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई पड़ता था, ताकि जो है, जो ब्रिटिश पुलिस नहीं, पुलिस में कौन काम करे? भारतीय ही तो थे, ठीक है, ताकि वो मतलब अत्याचार ना करे, ठीक है। तो इसलिए पुलिस हमारा भाई है का नारा मतलब सुनाई पड़ता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया? बिठौली आश्रम से दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। किस आश्रम से गिरफ्तार किया गया? बिठौली आश्रम से, ठीक है। इलियास। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में शहीद उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह सारण के मूल निवासी थे, ठीक है, उमाकांत प्रसाद साहब, ठीक है, ये सारण के मूल निवासी थे, ठीक है। और राजा मोहन रॉय सेमिनरी पटना के, ठीक है, ध्यान में रखिए, 11वीं के छात्र थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के निवासी थे? तो राम गोविंद सिंह पटना के निशान है, पटना मसौडी के निवासी है, ठीक है, मसौडी प्रखंड के, ठीक है। आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया? तो डॉक्टर एल नंद, क्या नाम है? डॉक्टर एल नंद केवलियार, क्या नाम है? केवलियार, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब चलेंगे आगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवादी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। पत्र कहाँ का था? ठीक है, तो पटना का था, ठीक है, कहाँ का पत्र था? पटना का था, जो कि अपना क्या प्रकाशन को बंद कर दिया था। क्या नाम था? हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी, ठीक है, तो पटना से निकलती थी। किस आंदोलन ने पटना में सैनिकों लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते, ठीक है। तो किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन खींच कर लाते थे और सड़क साफ करवाते थे? तो ध्यान में रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, सफाई आंदोलन चल रहा था, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली में शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो सोनपुर के निवासी थे। इन्होंने मतलब क्या किया था ना, डाक वगैरह लूटने की कोशिश किया था, ठीक है, सोनपुर स्टेशन पे, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली में शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद कहाँ के निवासी थे? सोनपुर के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? कहाँ पे? तो सिंघवाड़ा में, ठीक है। सिंघवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो दरभंगा जिला में दरभंगा। पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे मतलब क्या किया गया? तो संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया। कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ पे सक्रिय दिखाए? उमाकांत चौधरी और जानकी देवी कहाँ पे थे? तो ध्यान रखेंगे, दरभंगा जिले। कहाँ पे थे? दरभंगा जिले। 15 अगस्त 1942 को कहा अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार दिया, ठीक है, तो समस्तीपुर में। कहाँ पे? समस्तीपुर में। 15 अगस्त 1942 को कहाँ पे अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार दिया, ठीक है, तो समस्तीपुर में। 13 अगस्त 1942 को धरहरा, धरहरा कहाँ पे पड़ता? पूर्णिया। धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस के गोली से मारे गए? ठीक है, 42 लोग पुलिस के गोली से मारे गए, ठीक है। पूर्णिया जिला में भारत अच्छा अधिनियम की धारा 129 एक क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए। कौन गिरफ्तार हुए? तो कुंदन लाल गिरफ्तार होते हैं, ठीक है। अनाथ कांत बसु और डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू सारे के सारे मतलब क्या होते हैं? गिरफ्तार होते हैं पूर्णिया से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था? किसके थे मुरली मनोहर प्रसाद? तो सर्चलाइट के थे, ठीक, किसके थे? सर्चलाइट थे। एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है इससे, ठीक है। नव शक्ति के संपादक कौन थे? नव शक्ति के संपादक,
ठीक है। तो पंडित बिल्कुल। देवव्रत शास्त्री जो थे नव शक्ति के क्या थे, संपादक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू के चिट्ठी लिखने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज की मतलब क्या होती है, हड़ताल खत्म होती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान में रखेंगे महामाया प्रसाद, क्या नाम था, तो महामाया प्रसाद जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण, ठीक है, सारण जिला कांग्रेस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार बताकर जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर के सामने जबरदस्त डांट लगाई, ठीक है। ध्यान रखिए श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो निम्न से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी, श्री कृष्ण सिंह ने डांट लगाई, ठीक है। आर्चर की बात करेंगे, आर्चर की बात करेंगे, उसने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिका अमेरिका से फौज बुलाई गई, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिए तारापुर, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई है, और वो फौज ने भी, ठीक है, गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये तारापुर, तारापुर गोलीकांड आप लोग जानते हैं मुंगेर में हुआ था, ठीक है। 15 फरवरी की घटना है, 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस के तौर पे मनाता है, ठीक है। तो तारापुर गोलीकांड आप लोग को पता है मुंगेर की घटना है, ठीक है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने गिरफ्तार हुए, तो 14,478 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन कहाँ पे किया गया, तो खुसरूपुर में, तारापुर में, सूरजगढ़ा में, सभी जगह पे, ठीक है, रक्षा दल का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तक, सेना तक थी, ठीक है। तो तारापुर में इन लोगों ने मतलब क्या किया था, अपना सब कुछ बना लिया था, जनता की अपनी सरकार थी, संसद थी, यहाँ तक कि सेना तक भी थी, न्यायाधीश तक भी थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो राम मनोहर लोहिया को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल एग्जाम में भी आएगा, बीपीएससी के अलावा अन्य एग्जाम में भी। प्रश्न क्या है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया गया, ठीक है। अब चलते आगे। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया, तो कौन थे, नित्यानंद सिंह थे, ठीक है। तो प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक मतलब डायरेक्टर जिनके नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर जो होगा आपको ना, नित्यानंद सिंह को बनाया गया, ठीक है। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ पे हुई थी, ध्यान रखिए समैली में हुई, ठीक है। समैली कहाँ पे पड़ता है, पूर्णिया में पड़ता है, ठीक है। यहाँ वासुदेव नारायण सिंह नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया गया, ठीक है। तो वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग, ठीक है, नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग, रेडियो विभाग कौन संभालते थे, तो राम मनोहर लोहिया जी संभालते थे, ठीक है। और साथ में मतलब इस प्रशिक्षण शिविर का निदेशक कौन था, तो ध्यान में नित्यानंद रखिए क्या सिंह। नाम था उनका, ठीक है, नित्यानंद सिंह, ठीक है, सबका नाम इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय कौन थे, तो लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वासुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह, ये सब के सब पूर्णिया जिले से आते थे। पटना लोन जो कि आज का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो ध्यान में रखिएगा तब भारत भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे, ठीक है। ध्यान रखिए पटना लोन का नामकरण बदलकर गांधी क्या रख दिया गया, गांधी मैदान कर दिया गया, ठीक है। पटना लोन काफी चर्चा में था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। पटना लोन के नाम से इनको जानते थे, बाद में इसका नाम गांधी मैदान पड़ गया, ठीक है। पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर के सहयोग किया और जिसने दंड स्वरूप सरकार से उनका हस्तांतरण कर दिया गया, जिसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दी, क्या नाम था, डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या किया था, तो आंदोलनकारी जो था उनका मतलब क्या किया था, सपोर्ट किया था, इसलिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। डॉक्टर बनर्जी इस्तीफा देकर धमदाहा में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी, ठीक है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया सरकारी नौकरी से और अपना निजी प्रैक्टिस को मतलब क्या किया, शुरू कर दिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी या टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया, तो ध्यान में रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने किया, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में, ठीक है, बकरी का टापू इंपोर्टेंट है, अखिल भारतीय दस्ता का गठन आजाद दस्ता के गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। विलंब करने में कोई फायदा नहीं, हमने ना टैंक का निर्माण किया, नहीं अस्त्र का, हमें अपने हृदय का दृढ़ता तथा विश्वास के साथ लड़ाई करनी है। ये कथन किसका है, तो राजेंद्र बाबू का ये कथन है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलते और भी कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो पटना गोलीकांड, पटना सचिवालय गोली किस शहीद की युक्ति है, डॉक्टर डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी है, ठीक है। डॉक्टर मेरे पीठ में कोई गोली नहीं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा के ये कथन है, ठीक है। पीएमसीएच में घायल अवस्था में, ठीक है, डॉक्टर से यह पूछा था, डॉक्टर के नहीं कहने पर उनका चेहरा प्रशंसा से खिल उठा, उन्होंने भारत माता की जय जयकार
की और फिर मतलब गिर पड़े, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम था इनका? उमाकांत प्रसाद सिन्हा था। और जगवती कुमार की बात करेंगे तो जगवती कुमार की बात करेंगे तो बीएन कॉलेज के ये छात्र थे, ठीक है, पटना बीएन कॉलेज के ये छात्र थे, ठीक है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा की बात की, कितने मतलब सैल्यूट है ऐसे लोगों को, ठीक है। डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी कहते हुए अब पीएमसीएच में घायल अवस्था में डॉक्टर से यह पूछा था, ठीक है। डॉक्टर के नहीं कहने पर, ठीक है, उनका चेहरा प्रशंसा से खिल उठा और फिर मतलब क्या होते हैं, गिर चुके हैं। मतलब डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बताइए मेरे पीठ में कोई गोली तो नहीं लगी है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला नहीं, ठीक है। उनके बाद काफी खुश हुए और फिर मतलब गिर पड़े, ठीक है। भारत में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की बर्बरता संबंधी कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सिवान के फूलाना प्रसाद श्रीवास्तव 9 गोली लगने के कारण शहीद हो गए। वह उसकी उनकी पत्नी साथ में थी, जिसमें उसकी पत्नी भी साथ में थी, ठीक है। पुलिस ने जगलाल चौधरी को 2 वर्ष के बच्चे को जानबूझकर मार डाला, देख रहे हैं। राम गोविंद सिंह के मकान में डायनामाइट से उड़ा दिया, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें से 8,783 को कारागार में डाल दिया गया। पुलिस की गोली से 134 व्यक्ति शहीद हुए, 362 घायल हुए, 169 व्यक्तियों की सजा मतलब कोरे की सजा दी गई थी। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जगलाल चौधरी के 2 वर्ष के बच्चों को जानबूझकर मार दिया गया, ठीक है। और साथ में राम गोविंद सिंह के मतलब मकान में डायनामाइट से उड़ा दिया गया, ठीक है। सिवान के फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को 9 गोली मारा गया, जिसमें उसकी पत्नी भी उनके साथ थी, ठीक है। तो आजादी ऐसा ही नहीं मिला है, ठीक है। किसने लिखा था तारापुर की एक विशेष घटना यह है कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिका से फौज बुलाई गई, पर उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तब दूसरी फौज बुलाई गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसका कथन है? तो मन्नम क्या नाम है, मनमथ नाथ गुप्त का स्टेटमेंट है। किनका है? मनमथ नाथ गुप्त का स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान में मुंगेर में तो रखेंगे। कहते हैं हवाई फायरिंग भी हुआ था, मतलब हेलीकॉप्टर से गोली चलवाया गया था। बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अमेरिकी फौजों को पत्र लिखा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने पत्र लिखा तो सुबह भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दे, ठीक है। आजाद दास्ता के महत्व को बता दो, किसने क्रांति की तैयारी करो, क्रांति की तैयारी करो नामक अपना लेख लिखा, किसने? तो राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। नेपाल के हनुमान नगर जेल में जयप्रकाश नारायण को किसने छुड़ाया, ठीक है, ध्यान रखें, सूरज नारायण और सीताराम सिंह ने इनको छुड़ाया था, ठीक है। बाद में नेपाल सरकार को पता चल गया, ये लोग यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दे रही। नेपाल सरकार भी डर गया, क्योंकि नेपाल तो ऑलरेडी ब्रिटिश के साथ पहले भी सुगौली वगैरह में लड़ाई हो चुका था। उनको लगा से ब्रिटिश सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप करेगी, इसलिए नेपाल सरकार ने इनको गिरफ्तार करके कौन जेल में रखा गया? हनुमान नगर जेल में रखा गया, जहाँ पे से छुड़ा लिया गया किनके द्वारा? सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह के द्वारा। जयप्रकाश नारायण राममनोहर लोहिया आगरा जेल में कब रिहा किए गए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 11 अप्रैल 1946 को आगरा जेल से इनको रिहा किया गया। मतलब कि गिरफ्तार करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये भी पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण और मतलब राम मनोहर लोहिया को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? आगरा जेल में, ठीक है। दिसंबर 1945 केंद्रीय विधानसभा बिहार के 10 स्थानों में कांग्रेस विजयी रही, ठीक है। 10 में से कितने स्थान विजयी रही? तो 8 स्थानों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता प्रांति के तुरंत बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो महामाया प्रसाद बने, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो महामाया प्रसाद बने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ ये पीडीएफ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद का पीडीएफ कहाँ है? ठीक है। भेज दिए हैं आपको, स्वतंत्र बिहार वाला पार्ट 3। इस अच्छा, 1 मिनट भेजता हूँ। कब भेजे थे? हाल फिलहाल में भेजे हैं? नहीं, वो उसी टाइम भेजे थे, फिर से भेज देते हैं। क्या है, पार्ट 3 है? हाँ, 1 मिनट। हाँ, मिल गया। स्वतंत्र बिहार होगा। हाँ, मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना स्वतंत्र बिहार, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, एक टॉपिक हो सकता है क्या इसका? ठीक है, 125 क्वेश्चन है तो रहने देते हैं, कल ही आई थिंक करवाना चाहिए, ठीक है। तो कल के क्लास में ही करवा दूंगा इसके 101 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। छोड़ दे रहा हूँ आज, ठीक है ना। कल के क्लास में इसका 125 क्वेश्चन करवा देंगे। 25 एक बार में ज्यादा नहीं हो जाएगा?
हम्म ज्यादा तो हो ही जाएगा, लेकिन चलो 25 क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ठीक है। केवल 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, कल 100 क्वेश्चन देख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। भारत का, ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र बिहार से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आफ्टर स्वतंत्रता के बाद है, ठीक है। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि पर सुधार कानून बनाया कौन सा था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ओडिशा, ठीक है। कौन सा राज्य था वो, ओडिशा बिहार। बोले, सॉरी बिहार, कौन सा राज्य, बिहार, ठीक है। तो भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, बिहार, ठीक है। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट कब आया था, 1950 में, ठीक है। 51 ध्यान में, कब आया था, 51 है 1950 ना लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें तो 1950 लिखा हुआ है, ठीक है। देख लीजिएगा, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया, ठीक है, लागू होगा में भी 81 से, ठीक है। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, ठीक है, कब बना, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, क्या बताएंगे, बिहार में। क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखना है, बिहार में, ठीक है। कब बना, बिहार में बना, ठीक है। कहाँ, बिहार में। भारत के संविधान ने अपना पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, तो ध्यान में रखिएगा, बिहार के कारण, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में, ठीक है, किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो ध्यान रखिए 1955 में हुई, कब हुई, तो स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1955 में होती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा पटना में हुआ, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा पटना में हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ, तो पटना में हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे हुआ, पटना में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ, तो भारत सेवक समाज का गठन किया गया, ठीक है। तो कोसी नदी के लिए, ठीक है, कोसी नदी पे बांध का निर्माण की बात करेंगे, कब होता है, तो 1954 में होता है, इसको श्रमदान के माध्यम से भी बनाया गया था, ठीक है। बिहार की किस बार सरकार विरोधी प्रदर्शन में गोली, पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान 1967 में, ठीक है, मतलब आजादी के बाद भी ये हो रहा है, ठीक है। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई। ये घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी 1967 में, और यहाँ पे छात्र जो थे आंदोलन कर रहे थे, जहाँ पे पुलिस की गोली से हत्या हो गई थी, ठीक है। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, किसे कहा गया, छात्रों को, ठीक है, जिगर का टुकड़ा, ठीक है। महामाया प्रसाद छात्र ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था, महामाया प्रसाद सिन्हा ने, ठीक है। पटना शहीद, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब किया गया, तो 1956 में किया गया, ठीक है। कब किया गया, तो पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब किया गया, 1956 में, वही 55 वाला जब 56 में किया गया, ठीक है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई, तो 1967-69 में बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। एक्चुअली में नक्सलवाद जो है, से आप बंगाल में जाओगे देखो, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग में एक जगह का नाम है नक्सलवाद, दार्जिलिंग जिला में, ठीक है, वहीं से नक्सलवाद की शुरुआत होती है, धीरे धीरे सब जगह फैल जाता है, 1967 में होता है ये घटना, ठीक है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी, ध्यान रखो, भोजपुर जिला से हुआ, किस जिले से हुआ, भोजपुर जिला से बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस किस राज्य में हुआ, तो ध्यान रखें, बिहार में हुआ, ठीक है। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टीएल वेंकट रमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, ठीक है। इस आयोग में राज्य के 6 बड़े नेता केवी शाह, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंबिका चरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया, ठीक है। ध्यान रखिए, राज्य के बड़े नेता थे, इन पर मतलब भ्रष्टाचार का आरोप पाया गया, ठीक है। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया, तो 1967 में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया, 1967 में, ठीक है। अब पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मतलब मुख्यमंत्री कौन थे, तब महामाया प्रसाद थे, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। बिहार के किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी, ठीक है, तो महामाया प्रसाद सरकार ने बिहार में, ठीक है, स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर आगे चल के इसी के क्षेत्र में काम करते हैं। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर के आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना अनिवार्य नहीं है। महामाया प्रसाद सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली थी तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं की सरकार में मतलब इन्हीं के सरकार में मतलब शिक्षा मंत्री कौन थे, कर्पूरी ठाकुर जी ने बोला था तो भाई साहब मैट्रिक पास करने के लिए, क्या मैट्रिक पास करने के लिए क्या जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, आज अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं है, जो कि आज तक ये नियम लागू है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति देश किस राज्य से संबंधित है, संपूर्ण क्रांति बिहार में हुआ, ठीक है, कब हुआ, 1974 में,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार में छात्र या फिर जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1974 में। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब किया गया? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो 1956 में किया गया। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब किया गया? तो 1967 में। साझा सरकार मतलब किसी को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस के बिना सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मिलकर बना था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ध्यान में रखेंगे, तो छात्रों ने की थी। ठीक है, यह मुख्यतः छात्र आंदोलन था। ठीक है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आजादी कहा गया? कौन सा आंदोलन को? तो संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आजादी कहा गया। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था। ठीक है, यह आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पटना से होती है। बिहार में 1976 में छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ठीक है, बिहार के जेपी आंदोलन का संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जब जब प्रकाश जब जब सॉरी जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर इस शर्त पर किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार भी इस आंदोलन से संबंधित थे। रामविलास पासवान का नाम क्यों छोड़ दिया? वो भी थे। ठीक है, इस आंदोलन ने 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। इस आंदोलन का कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। भाई साहब, कांग्रेस का समर्थन कहाँ से? कांग्रेस के खिलाफ ही तो था। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? ध्यान रखिए, 5 जून 1974 को। इंपोर्टेंट तारीख है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में सन 1977 के किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण के आंदोलन किया? कौन सा था? मुंगेरी लाल कमीशन है। इसका गठन किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने। जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया था। ठीक है, उर्दू का दूसरी राज्यभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो बिहार राज्य था, जो कि अभी भी है। बिहार में उर्दू भाषा को, ठीक है, उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1980 में दे दिया। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो जगन्नाथ मिश्र थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले में संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, तो भागलपुर में चलता था। इसमें 33 कैदियों के आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था, जिसपे आपने फिल्म भी देखा होगा। ठीक है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी? तो ध्यान रखिए, कब घटी? तो 1980 में घटी। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब किया गया? तो 1982 में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन किससे करवाया था? मतलब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने आके इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, बिहार में अक्टूबर 1989 सांप्रदायिक दंगे कहाँ पे? 1989 में तो भागलपुर में दंगा होता है। ठीक है, कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे कहाँ पे होते हैं? तो भागलपुर में होते हैं। ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल यहीं से देखेंगे इसको। ठीक है।